तो सोचिए जरा, 19वीं सदी का बंगाल। एक तरफ ईश्वरचंद्र विद्यासागर, अपने समय के सबसे बड़े तर्कवादी विद्वान, समाज सुधारक। जी। और दूसरी तरफ श्री रामकृष्ण परमहंस, एक संत जो अक्सर समाधि में ईश्वर प्रेम में डूबे रहते हैं। बिल्कुल, दो अलग ध्रुव जैसे। हाँ, और ये दोनों मिल रहे हैं। 5 अगस्त 1882 की ये मुलाकात, जो श्री श्री रामकृष्ण कथामृत में दर्ज है, आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। जी हाँ, ये मुलाकात कलकत्ता में विद्यासागर के घर पर ही हुई थी और इसे महेंद्रनाथ गुप्त, जिन्हें हम एम के नाम से जानते हैं, उन्होंने बहुत ही जीवंत तरीके से लिखा है। अच्छा। बातचीत का जो मुख्य मुद्दा था वो था ज्ञान और करुणा। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है ना कि कैसे एक आध्यात्मिक गुरु और एक कर्म योगी बुद्धिजीवी इन विषयों पर बात करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी बातचीत को थोड़ा और समझते हैं। पहले विद्यासागर के बारे में जानना जरूरी है, क्यों? हाँ जरूर। वो बंगाल के बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे। शिक्षा सुधार में उनका बहुत बड़ा योगदान था। विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक कामों के लिए जाने जाते थे। और लोग उन्हें दया सागर भी कहते थे, उनकी करुणा के लिए। जी, दया सागर, दया का सागर। और खास बात ये कि श्री रामकृष्ण खुद चलकर उनसे मिलने उनके घर गए थे। अच्छा, ये भी अहम है। बिल्कुल। तो श्री रामकृष्ण जब पहुंचे, उन्होंने विद्यासागर के कामों की प्रशंसा की, शिक्षा के महत्व को उन्होंने माना। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन उन्होंने तुरंत ही उसमें एक आध्यात्मिक पहलू जोड़ दिया। उनका कहना था कि देखो, शिक्षा सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना या दिमागी कसरत भर नहीं है। तो फिर क्या है? असली शिक्षा वो है जो हमें आत्म जागरूकता दे, अपनी पहचान कराए, हम कौन हैं ये बताए, और फिर ईश्वर साक्षात्कार की तरफ ले जाए। ईश्वर साक्षात्कार, इसका परमात्मा का सीधा अनुभव, बस किताबों से जानना नहीं। हाँ, बिल्कुल वही डायरेक्ट एक्सपीरियंस। उन्होंने जोर दिया कि किताबी ज्ञान ठीक है, जरूरी है, पर वो अधूरा है। अधूरा कैसे? अगर वो हमारे अंदर नैतिक बल ना जगाए, ईश्वर के लिए प्रेम भक्ति ना पैदा करे, तो अधूरा है। जैसे विद्यासागर समाज सुधार कर रहे थे, रामकृष्ण ने कहा कि इसमें आध्यात्मिक चेतना का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्होंने कोई मिसाल दी थी, शायद कोई उदाहरण? हाँ, उन्होंने दिए का उदाहरण दिया था, बहुत सुंदर। अच्छा, क्या था वो? कि जैसे दिया कमरे का अंधेरा मिटाता है, सबको साफ दिखाता है, वैसे ही ज्ञान मन का अंधेरा अज्ञान दूर करता है। ठीक है। लेकिन अगर वो रोशनी हमें परम सत्य ईश्वर को देखने में मदद ही ना करे, तो फिर उस रोशनी का क्या फायदा? उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। ये तो ज्ञान की बात हुई, लेकिन विद्यासागर तो दया सागर थे, करुणा के प्रतीक। उस बारे में क्या बात हुई? हाँ, करुणा पर भी बात हुई। श्री रामकृष्ण ने विद्यासागर की जो निस्वार्थ सेवा थी, उसकी बहुत तारीफ की। अच्छा, उन्होंने कहा कि यही तो सच्ची करुणा है, दूसरों की सेवा करना, उनके दुख को ऐसे महसूस करना जैसे वो अपना हो। जी। और जब हम बिना किसी मतलब के, बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तो असल में हम ईश्वर की ही सेवा कर रहे होते हैं। क्योंकि ईश्वर हर प्राणी में है। बिल्कुल, क्योंकि ईश्वर तो कण-कण में, हर जीव में है। उन्होंने शायद माँ का उदाहरण भी दिया था कि जैसे माँ बच्चे के दर्द को महसूस करती है। हाँ, वही सच्ची सहानुभूति है, एम्पैथी। उन्होंने विद्यासागर के काम जैसे विधवा पुनर्विवाह, लड़कियों की शिक्षा, इन सबको सराहा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ी। उन्होंने कहा कि ये जो करुणा है, ये सेवा है, ये और गहरी और सच्ची तब हो जाती है जब ये ईश्वर के प्रेम से प्रेरित हो। काम करने के पीछे का भाव ईश्वर से जुड़ाओ। जी, मोटिवेशन, वो प्रेरणा ईश्वर के प्रति समर्पण हो, तब वो कर्म सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं रहता, वो एक तरह की पूजा बन जाता है। आंतरिक प्रेरणा ज्यादा मायने रखती है। मुझे ये बात हमेशा बहुत आकर्षित करती है कि श्री रामकृष्ण इतनी गहरी दार्शनिक बातें भी कितने सरल तरीके से, उदाहरणों से, कभी-कभी तो मजाक में ही कह जाते थे। एम ने कुछ लिखा है इस बारे में, उनके अंदाज के बारे में? हाँ, एम की लिखाई से ये साफ झलकता है कि श्री रामकृष्ण की बातें सीधी दिल में उतरती थी। कोई भारीपन नहीं, कोई दिखावा नहीं, सहज सरल। जैसे वो नाव वाली बात। हाँ बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा, देखो, ज्ञान और करुणा अगर ये ईश्वर से जुड़े नहीं है, तो ये उस नाव की तरह है जिसमें पतवार ही ना हो। अच्छा, पतवार के बिना नाव? हाँ, दिशा शायद पता हो, लेकिन मंजिल तक यानी ईश्वर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। कितनी सीधी बात है, पर कितनी गहरी। और इसी सादगी, इसी सच्चाई ने विद्यासागर जैसे विद्वान को भी बहुत प्रभावित किया था। सही में,
ये पूरी बातचीत हमें यही दिखाती है कि श्री रामकृष्ण की शिक्षाएं सिर्फ मंदिर या ध्यान साधना तक ही नहीं थी। वो समाज, शिक्षा, सेवा, इन सबको भी एक आध्यात्मिक नजरिए से देखते थे। जी, वो जैसे सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच एक पुल बना रहे थे। हाँ, एक तरह का संतुलन। बिल्कुल। उनका संदेश यही था कि ईश्वर को पाने के लिए घर परिवार या दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने हर काम को, चाहे वो पढ़ना हो, लिखना हो या दूसरों की मदद करना, उसे ईश्वर से जोड़ दो, उसे पूजा समझकर करो। और ये जो बातचीत है, ये आज हमारे लिए भी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सवाल? यही कि आज के समय में जब हमारे पास ज्ञान के इतने साधन हैं, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है एक तरह से, और समाज सेवा के भी इतने मौके हैं, इतने एनजीओज हैं, इतनी पहल है, हाँ हैं तो तब हम अपने इन कामों में, ज्ञान हासिल करने में या सेवा करने में वो गहरी आध्यात्मिक प्रेरणा, वो ऊंचा उद्देश्य कैसे लाएं जिसका जिक्र श्री रामकृष्ण कर रहे थे? कैसे हम ज्ञान और करुणा को सिर्फ दिमागी तौर पर या सिर्फ इमोशनल लेवल पे ना रखकर उन्हें किसी बड़े लक्ष्य से, परम सत्य से जोड़ें? ये वाकई सोचने वाली बात।